अगर हम उस पर विश्वास रखेंगे तो वो हमारा फिक्र करता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हर किसी को खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है। कहता है चिड़िए कौवे की तरफ देखो, वो ना काटते ना बोते हैं ना वो बुड़ोले पड़ते, लेकिन फिर भी मैं प्रतिदिन उनको क्या करता हूँ, भोजन वस्तु देता रहता हूँ। हालेलुया। तो तुम्हें इंसान को वो कहता है मैंने तो फिर इतना उत्तम बनाया है, इतना मैंने अपने स्वरूप पर बनाया है, इतना प्यार किया है ना। चिड़ी कौ के खातिर तो उसने प्राण नहीं दिया ना अपना, उसने आपकी खातिर प्राण दिया। आपसे बेहद वो प्यार करता है। हालेलुया। बेहद इंतहा प्यार करता है वो आपसे, है ना। वो कहता किसी और वस्तु पर घमंड मत कर, अगर घमंड करना तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता और समझता है। जानते दुनिया भर जानती है यीशु मसीह को, लेकिन सब समझते नहीं है उसको। हालेलुया। समझना इसी बात के लिए है कि वो चिंता करता है, समझना इस बात के लिए कि उसका प्यार बहुत ज्यादा है हमारे जीवन के साथ। हालेलुया। समझना इस बात को है कि वो अगर वो कल छुड़ा सकता है वो आज भी छुड़ा सकता है, अगर वो कल चंगा कर सकता है तो वो आज भी चंगा कर सकता है। हालेलुया। समझना इस बात को है कि उसने हमारी खातिर अपना प्राण भी दे दिया, तो क्या वो हमें बीमारी से चंगा नहीं करेगा? क्या वो हमें फाइनेंशियली आशीष नहीं देगा? क्या वो हमें आगे लेकर नहीं जाएगा? हालेलुया। जिसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, क्या वो हमें और चीजें नहीं देगा? हालेलुया। अगर हम उसे समझेंगे, हम अगर उसे समझते हैं तो हम कभी भी चिंता नहीं करेंगे। फिर हमें पता होगा कि जिसने हमारी खातिर अपना प्राण तक दे दिया, अपनी जान तक दे दी, तो क्या वो बाकी चीजें पीछे रहने देगा? हालेलुया। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है जिसने अपना पुत्र तुम्हें दे दिया, जिसने अपना तो क्या बाकी कुछ और रख छोड़ा उसने? हालेलुया। क्या और वस्तुएं नहीं देगा फिर वो? लेकिन हम शैतान की कई बार बातों में आते हैं, हम संसार की कई बार बातों में आते हैं, हम बहक जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम समझते नहीं है उसको। हालेलुया। जिसने सब दिया, जिसने अपना प्राण दिया, क्या वो आज आपको चंगा नहीं कर सकता? क्या वो आज आपको आशीषित नहीं कर सकता? हालेलुया। कभी वो आपको डांटे तो बुरा नहीं मानना। हालेलुया। अगर आप उसे समझते हैं तो आप उसकी डांट का कभी बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कल भी इस विषय में आपको सुनाया प्रचार। हालेलुया। आपका मैं पास्टर हूं और अगर मैं आपको डांटता हूं, अगर तो सिर्फ आप मुझे जानते हो तो मेरी डांट का बुरा मानोगे, लेकिन अगर आप समझते हो, हालेलुया, तो आप कभी मेरी डांट का बुरा नहीं मानोगे। क्योंकि आपको पता होगा पास्टर जी ने हमारी भलाई के लिए बोला है, हमारी भलाई के लिए डांटा है। हालेलुया। हमारे अच्छे के लिए डांटा है, क्योंकि वो हमारा भला ही चाहते हैं, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, वो हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो हमें ऊंचा होते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप मुझे समझते होंगे तो आप मेरी डांट का कभी बुरा नहीं मानोगे। ठीक इसी रीति से अगर आप परमेश्वर को समझते हैं तो आप कभी भी उसकी डांट का बुरा नहीं मानोगे। आप कभी भी निराशा में नहीं जाओगे अगर आप उसे समझते हो, क्योंकि कभी वो डांटेगा भी तो बाइबल कहती है वो डांटता उसी को जिससे वो क्या करता है, प्यार करता है। हालेलुया। पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। हम प्रकाशित वाक्य में चलेंगे, वाक्य उसका अध्याय 2 उसके 1 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। इफिसुस कलीसिया के दूत को यह लिख, तो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे, अब प्रार्थना करें इस वचन को समझने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते पिता, आपने पिछले सारे समय में अनुग्रह किया, संभाला, सुरक्षा से रखा। इस समय धन्यवाद, और पढ़े गए वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। वचन को मनन करने के लिए हमें अगुवाई करे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर। जब ये लोग ये वचन को सुने तो ये वचन इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेके यीशु के नाम से परमेश्वर, और आपका नाम महिमा पाए।
आपका नाम है। कोई अंधकार की शक्तियां इनसे ये वचन न चुराने पाए। और सारी महिमा सारा जलाल आप ही के नाम, यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अपनी जगह पे बैठ जाएं। तो हम सीखेंगे। देखो सुनो मेरी बात, क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की सातों दीवटों के बीच फिरता है, वह ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके कामों को, आपके परिश्रम को और आपके धीरज को, आप क्या काम करते हो उसके अंदर, क्या परिश्रम करते हो और कितना धीरज रखते हो। हालेलुया। 2014 से 2024 का सफर कितना है? 10 साल। हालेलुया। और मैं पिछले 9 साल, अभी 1 साल से हमने चर्च लगाना शुरू किया, 1-1.5 साल से, तो 8.5 9 साल 8.5 साल मैं ऐसे ही प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा। हालेलुया। प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, फास्टिंग करता रहा और चलता रहा प्रभु के पीछे। हालेलुया। वो कहता, मैं तेरे कामों को, तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं। जल्दबाजी करके इन्हें कुछ नहीं होगा। आप कहो आज ही सब कुछ हो जाए, है ना? अभी मैंने तौबा करी, बपतिस्मा लिया और 40 दिन रोजे रख ले, अब सब बस हो गया सारा कुछ। ना, आसान नहीं है। हालेलुया। धीरज भी रखना होगा, परिश्रम भी करना होगा, उसके अंदर काम को करना होगा। जल्दबाजी करके कुछ नहीं होने वाला। आप कहो एकदम से सब कुछ हो जाए। मेरी मम्मी की जब शादी हुई और वो एक विश्वासन थी, और जिस परिवार में हुई वहां पे कोई विश्वासी नहीं था। हालेलुया। लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो फिर भी प्रार्थना करती रही। 8 साल उसको बच्चा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई, ताने मेने बजने लग गए। रोज सुबह उठ के दुआ करती है, रोज शाम को दुआ करती है, हमारे बाबियों को नहीं मानती, हमारे जगह को नहीं मानती। क्या दिया तेरे यीशु ने? लेकिन उसने प्रार्थना करना, और वो कहता, मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को। और जब परमेश्वर ने देखा कि इस बेटी ने प्रार्थना नहीं छोड़ी, ताने खाए, मेने खाए, हर दुख सहा, मार खाई, क्लेश उठाए, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा इसने मेरे पीछे चलना नहीं छोड़ा इसने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 4 बच्चों के साथ फिर ब्लेस किया, 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ ब्लेस किया, जिनमें से एक मैं हूं, आज प्रभु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। उसने अपने परमेश्वर के अंदर कामों को करना नहीं छोड़ा, उसने परिश्रम करना नहीं छोड़ा, उसने धीरज धरना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसको पता था कि परमेश्वर सब करने की ताकत क्या करता है, रखता है। वो यीशु मसीह को समझती थी। मेरी जो मम्मी थी वो परमेश्वर को समझते थे, वो जानते थे उसको, है ना? जानते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो समझते थे उसको पता था कि परमेश्वर सब कर सकता है। परमेश्वर वो मुझे औलाद देगा, वो मुझे औलाद देगा, वो मेरे घर को सुधारेगा, वो बदलेगा। मम्मी की इच्छा थी कि मैं अपना घर बना हुआ देख कर जाऊं। तो सच में परमेश्वर ने एक बढ़िया घर, सुंदर घर बना के मम्मी को उसमें रहने का मौका दिया। हालेलुया। वरना इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी, आप समझ नहीं सकते। मुझे नहीं पता आपके पति, जिनके पति प्रभु में नहीं है और खराब भी करते हैं, और उनके पति कितना पैसा आप घर में देते हैं।
लेकिन उस टाइम पे मेरे पापा सिर्फ 900 रुपया घर में देते थे, सिर्फ 900 रुपया, और उसी 900 में गुजारा करना था। हालेलुया। आप समझ सकते हैं 900 रुपया चीज क्या है। हालेलुया। 900 रुपया चीज क्या है, समझ सकते हैं आप। लेकिन मम्मी ने धीरज धरना नहीं छोड़ा, विश्वास करना नहीं छोड़ा, परिश्रम करना नहीं छोड़ा, प्रभु में काम करना नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिखा दिया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं। आज अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, उसमें परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आप धीरज धर रहे हैं, वो जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। हालेलुया। जिसने आपके लिए अपना पुत्र दे दिया, जिसने आपके लिए सब कुछ कर दिया, क्या वो आज आपकी मेहनत को नहीं देख रहा? क्या वो आज आपके धीरज को नहीं देख रहा? क्या वो आज आपके कामों को नहीं देख रहा? सब देख रहा है। हालेलुया। कह रहा और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें भी तूने परख कर झूठा पाया है। मेरी वाइफ कहती है कि आप ना बोलना मत करो, आप ना बोलना मत करो, जो करता है उसको करने दो, जो करता है उसे, आप क्यों बुरे बनते हो, आप क्यों? मैंने कहा मेरी एक समस्या है बस, जिसको जो करना है मेरी आंखों के परे कर ले, जिसको जो करना है मेरी आंखों से परे कर ले, पर मेरी आंखों के सामने जो करेगा मैं नहीं करने। हालेलुया। मैं अपनी टांग अड़ाऊंगा उसमें, मैं बोलूंगा वहां पे, मैं नहीं रह सकता, मैं उसे देखकर नहीं चुप रह सकता। हालेलुया। मैं कह रहा, परमेश्वर कहता मैं जानता हूं तू बुरे लोगों को देखकर देख नहीं सकता, मैं नहीं देख सकता, सीरियसली नहीं देख सकता। मेरी और मेरी वाइफ की बात कई बार इसी बात पे हमारी होती रहती है। मैं नहीं देख सकता, मेरी आंखों के परोखे जो मर्जी इसको करना करे, पर मेरी आंखों के सामने नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और तूने उन लोगों को जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को पास्टर कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हालेलुया, कह रहा तूने उनको परख कर क्या पाया? मैं ऐसे लोगों को भी मैंने देख लिया, झूठे पाया मैंने। मैं सेमिनार में जाता था और मैं कई बार कई लोगों को देखा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं कईयों को देखा मैंने। एक बार एक सेमिनार में गए और उसमें एक व्यक्ति जो वहां का जिसने सारा कुछ अरेंज किया था मीटिंग का, तो वहां पे ना बाहर से लोग आ रखे थे, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने घर में एक ऑफिस बनाया हुआ था और बाहर के लोग वहीं बैठे हुए थे, और वो लोग पास्टरों से मिलते थे और पास्टरों से पूछताछ करते थे, है ना, सवाल जवाब करते थे और कुछ जानकारी, और फिर उसके बाद कुछ हर महीने कुछ उनको थोड़े बहुत हेल्प करते थे। हालेलुया। जो गरीब पास्टर जहाँ जिनके पास कुछ नहीं होता तो थोड़ी बहुत हेल्प करते थे उनकी। तो जिस पास्टर ने वो मीटिंग अरेंज करी थी वो भी वहीं खड़ा था, जो मुझे पास्टर लेके गया था वो भी वहीं खड़ा था, तो हम लोग वहीं खड़े थे। तो कुछ टाइम बाद मेरी भी अंदर जाने की बारी थी, तो जिस पास्टर ने अरेंज किया था और जो मुझे लेके गया था वो दोनों खड़े थे मेरे पास और कहने लगे तुम्हारी भी बारी आने वाली है, तो ऐसे करना, जब तुम्हें पूछा जाए ना कि वो पूछेंगे कितनी कलीसिया है, तो बोलना 50 लोग आते हैं। संडे स्कूल लगाते हो? हाँ बोलना हाँ लगाते हैं। कितने लोग आते हैं? बोला हाँ 15-20 बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, ये करना वो करना। मैंने उनको तो कुछ कहा नहीं, अपने मन में सोचने लगा। मैंने कहा क्या सेवकाई कर रहे, क्या है ये? तुम जीवते परमेश्वर को मानने के बाद भी तुम आज चंद पैसों के लिए झूठ का सहारा ले रहे। अपने मन में एक ही चीज सोच के चले जब से प्रभु को ग्रहण किया है,
मुझे कोई पैसा दे चाहे ना दे, कोई हेल्प करे चाहे ना करे, कोई मेरे साथ चले चाहे ना चले, लेकिन मैं सच्चाई से नहीं हटूंगा। हालेलुया। मैं किसी को बुरा लग जाऊं, कुछ लग जाऊं, कोई भी दिक्कत नहीं, पर मैं अपने सच्चाई से नहीं पीछे हटूंगा। फायदा क्या है अगर मुझे प्रभु में आकर भी झूठ बोलना है तो फिर आने का फायदा क्या है मुझे? फिर तो मैं पीछे सीख था, बाहर ही ठीक था, झूठ बोलता था, अच्छे ठीक है, सब कुछ ठीक था। अगर प्रभु में आकर भी बाइबल पकड़ कर भी मुझे झूठ ही बोलना है तो फिर फायदा क्या? हालेलुया। जब मुझे अंदर बुलाया गए, मैंने कहा जो सच्चाई थी मैंने वही बताया, लेकिन मैंने देखा जिन्होंने झूठ बोला उनका काम हो गया और जिसने सच बोला उसका काम भी। हालेलुया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई मुझे हेल्प करे चाहे ना करे, चाहे कोई मदद करे। कह रहा तूने ऐसे लोगों को भी परखा, देखा, जो अपने आप को प्रेरित, पास्टर कहते हैं, सेवक कहते हैं, अच्छे विश्वासी कहते हैं, और तूने उनको क्या पाया? झूठे पाया। मैंने झूठे पाया लोगों को, सच में पाया मैंने। ये रियलिटी है, मैंने आंखों से, अपने कानों से ये सब देखा सुना है, किसी के कहने की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। हालेलुया। तो क्या करता है? धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते। मैंने यीशु मसीह के नाम की खातिर बहुत सारे दुखों को उठाया। अभी भी हाल ही में ये अक्टूबर महीने में जब मैं काफी ज्यादा परेशान में था, लेकिन मैंने प्रभु को धन्यवाद देता रहा और प्रभु से प्रार्थना करता रहा कि प्रभु तू ही छुड़ा सकता है, तू ही बचा सकता है। हालेलुया। मैं थका नहीं उसके कि छोड़ो यार यीशु मसीह को, जब इतने परेशानियां हैं, इतना दुख है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब क्या फायदा यीशु मसीह को मानने का। हालेलुया। मैंने इतने सालों से तौबा करी, बपतिस्मा लिया, है ना, उपवास किए, जब फिर भी मेरे साथ ऐसे ही होना है तो फायदा क्या यीशु को मानने का। हालेलुया। लेकिन मैं थका नहीं, मुझे पता है अगर ये समय है तो बदलेगा भी। हालेलुया। क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी और मैं समझता हूं उसे कि जब जब प्रभु के लोगों पर दुख आए, क्लेश आए, मुसीबतें आई, उन्होंने उसके बाद डबल आशीष को पाया। आमीन। हालेलुया। दुगनी आशीष को पाया, उसकी दुगनी ब्लेसिंग को पाया। मैं समझता हूं उसे कि अगर उसने मेरे ऊपर दुख आने दिया है तो उसने आगे चलकर मेरे लिए बड़ी आशीषों को रखा भी है। आमीन। हालेलुया। और अगर मैं थक जाता और घबरा जाता तो क्या मैं अपनी उन आशीषों को ले पाता? इसलिए थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना प्रभु में। आमीन। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु ये हमसे ये बात कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, और ये सच्चाई है, ये लाइन मेरे ऊपर लागू होती है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं प्रभु में चल रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, संगतियां कर रहा हूं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, 2014 में जब मैंने 40 दिन फास्टिंग करी तो मैं जितनी प्रार्थना तब करता था, अब मेरी थोड़ी प्रार्थना कम है। ये सच्चाई है। बहुत प्रार्थना करता था, रात रात में पता नहीं कब प्रार्थना कर रहा हूं, कब सो रहा हूं, कुछ पता नहीं होता था मुझे। दिन में फास्टिंग करना, प्रार्थना करना शायद अब इसलिए हो गया है कि ऊपर नीचे, शायद तब मैं अनमैरिड था, अब मैरिड हूं, अब काम भी करना पड़ता है, अब बच्चों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, वाइफ के लिए टाइम निकालना पड़ता है, बाहर काम पे भी जाना पड़ता है, शायद इसलिए फर्क पड़ गया। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु से मांगता हूं कि प्रभु मुझे पहले प्रेम में लेके आ। आमीन। मुझे क्या कर, अपने पहले प्रेम में लेके आ। मेरा लगाव वही हो, मेरे दिल से बहुत चाहत है, लेकिन क्या करूं, कर नहीं पा रहा हूं वो चीज को। लेकिन प्रार्थना मैं डेली करता हूं परमेश्वर से कि प्रभु मुझे उसी प्रेम में लेके चल, जिस प्रेम में तू खुश था, जिस प्रेम में तू आनंदित था मेरे साथ। हालेलुया। मुझे वापस वही प्रेम में लेके जा। मैं सारा सारा दिन तेरे साथ प्रार्थना में लगा रहूं, सारी सारी रात तेरे साथ प्रार्थना में लगा रहूं। मुझे इन सब कामों को मुझसे छुड़ा दे।
मेरी वाइफ कहते हैं मैंने काम करना है, मैंने कहा मैं चाहता हूं मैं काम ना करूं। मैंने कहा प्रभु ने आपको इतना बढ़िया जिंदगी दिया है ना, मैं कहा ये मैं जिंदगी ढूंढता हूं, चाहता हूं कि मुझे ये मिले। हालेलुया। मैंने कहा मैं चाहता हूं ये वाली जिंदगी जो आपको मिली है प्रभु की ओर से, कि कोई काम नहीं है, बस घर का काम है, कोई बाहर का कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं चाहता हूं ये नौकरी, ये वाली जिंदगी जो प्रभु ने आपको दी है, लेकिन आप प्रभु ने दिया है, आप बाहर ड्यूटी करना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वो कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु के लोगों, जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप प्रभु में आते हैं तो आपका प्रेम बड़ा मस्त वाला होता है प्रभु के साथ, लेकिन बाद में जब आप प्रभु में बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे फिर आपका फीका पड़ने लग जाता है प्रेम। तब आप धीरे धीरे मैंने अब देखे बहुत सारे पुराने विश्वासी, मैं अपनी बात पहले रख चुका हूं आपके बीच में, अब मैं थोड़ी बाहर की बात भी रख दूं आपको। मैंने बहुत सारे पुराने विश्वासियों को देखा है, आज उनका हालात ऐसे, जब वो शुरू में विश्वास में आते हैं तो बड़े लगातार संगतियां कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद संगतियां कम हो जाती हैं। पुराने विश्वासियों को जानता हूं, 10 20 साल 25 साल के पुराने विश्वासी की बात कर रहा हूँ, 1 2 6 महीने साल वाले की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे 25 साल वालों की बात कर रहा हूँ। कभी चर्च में जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी दशमांश दे दिया तो कभी ना दे दिया, ऐसे विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। वो अपना पहला प्रेम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं उसके साथ पहले प्रेम। आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपका प्रेम बढ़ता जाएगा तो आपकी संगति बढ़ती जाएगी उसके साथ, और आपकी संगति बढ़ती जाएगी तो फिर आप देखते मूसा जब प्रभु में चला बढ़ा, लेकिन उसने कभी परमेश्वर के साथ संगति कम नहीं करी, वो बढ़ता गया, उसका प्रेम बढ़ता गया। तो जानते हैं आप कि उसके मुंह से नूर चमकने लग गया था, एक टाइम आ गया वो। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के बहुत ज्यादा नजदीक जा चुका था, इतना नजदीक जा चुका था कि जैसे परमेश्वर की चेहरे से नूर चमकता ना, वैसे मूसा के चेहरे से क्या चमकने लग गया था? नूर। जैसे आप लोग मेरे फेस को देख रहे हो तो देख पा रहे हो, लेकिन उस टाइम इजरायली मूसा का चेहरा नहीं देख सकते थे। बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर से मिलकर आ रहा था तो इजरायली मूसा का चेहरा देखकर डर गए, क्योंकि उसका चेहरा देख ही नहीं पा रहा था कोई, इतनी चमक थी उसके चेहरे से, रोशनी थी। तो बाइबल कहती है फिर परमेश्वर मूसा ने क्या किया, अपने मुंह पर कपड़ा डाला, कपड़ा डालकर फिर इजराइल लोगों के बीच में आया, ताकि लोगों के साथ वो बातचीत कर सके। हालेलुया। ये प्रेम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आमीन। कह रहा है इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घिन्ना करता है, जिनसे मैं भी घिन्ना करता हूँ। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है फिर भी तुम लोगों में ये बात तो है, तुम जैसे भी हो, चाहे तुम्हारा प्रेम भी फीका पड़ गया कैसे भी हो, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे लिए अणख रखते हो। तुम फिर भी दूसरे ऐसे लोगों से जो घिनौने काम करते हैं उनसे नफरत करते हो। हालेलुया। कह रहा फिर भी तुम में इतनी तो बात है, लेकिन फिर भी कह रहा मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ तुम वापिस उसी काम को प्रेम में आओ, उसी रीति से मेरा कामों को करो, मेरी सेवा को करो। हालेलुया। अगर तुम ऐसे ढीले पड़ते रहोगे, ऐसे पीछे जाते रहोगे, तो फिर मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा ही आएगा। और कह रहा है फिर मैं तुम्हारी जगह से तुम्हें हटाऊंगा और किसी और को फिर रखूंगा वहां पर। हालेलुया। लेकिन अगर तुम मेरे में बने रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो कह रहा फिर मैं तुझे स्वर्ग लोक में से जो जीवन का पेड़ है उसमें से खाने के लिए दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहता मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें आशीषित करना, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग लोक में जो फल है वो देना चाहता है आप। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको यही चाहता है
करने के लिए कि आप अपने धीरज को कभी मत छोड़ें और दुख उठाते उठाते कभी थके मत और उसके पीछे चलते रहे। वो आपके काम को, आपके परिश्रम को और आपके धीरज को वो जानता है, सब देखता है। उसने जब यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया तो वो आपको चंगाई भी देगा, वो आपको छुटकारा भी देगा। अगर उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए बलिदान कर दिया तो वो फिर आपको क्या नहीं देगा, हर चीज फिर देगा वो। हालेलुया। ऐसी कोई वस्तु नहीं है फिर वो आपको ना दे, लेकिन आपको धीरज धरना है और परिश्रम करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, उसके अंदर कामों को करते जाना है। अपने प्रेम को ठंडा नहीं होने देना, फीका नहीं होने देना। अपने प्रेम को परमेश्वर के साथ बढ़ाते जाओ दिन प्रतिदिन। आमीन, हालेलुया। तो फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर से, परमेश्वर कहता मेरे से ले, मैं तुझे अमृत जल दूंगा और तेरे अंदर से वो यही अमृत जल नदियां बहकर निकलेगा। और जब नदियां बहकर निकलेगा लोग उससे पिएंगे और तृप्त होंगे। हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वो वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे अंदर वो अमृत जल दिया। आज वही अमृत जल जब मेरे अंदर से बह रहा है, आगे जा रहा है, हालेलुया, तो आप लोग जैसे और भी लोग पिएंगे और क्या होते जाएंगे, तृप्त हो जाता है। हालेलुया। तो वैसे ही जब आप प्रभु में बढ़ते जाओगे और आपके अंदर वो अमृत जल उतरेगा परमेश्वर का, और फिर वो आपके अंदर से सोता बनकर बहेगा, फिर लोग उससे पिएंगे और लोग क्या होंगे, तृप्त होंगे। आमीन। तृप्त होने का मतलब क्या है? जो अशांत मन वाला है, आप उसके बाद जाकर प्रभु के वचन की बात करोगे, वो शांत हो जाएगा। हालेलुया। कोई बीमार में है, आप उसके पास जाकर यीशु मसीह के नाम की बात करोगे तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यही है तृप्त होना। वो व्यक्ति फिर आपका धन्यवाद करेगा, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा, वो व्यक्ति कहेगा यार तुम प्रभु के दास हो, प्रभु के सेवक हो। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से काम करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके पहले प्रेम में चले, उसके कामों को करें। अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं परमेश्वर की हुजूरी में। परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने आप के लिए, खुदा आज हमने जो तेरे वचन से सुना है, तेरे दास के मुंह से, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए, वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना काम करे, वो वचन के ऊपर हम चलने पाए। परमेश्वर आप हमारे धीरज को, आप हमारे कामों को, हमारे परिश्रम को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम कैसे हैं आपके बीच में। परमेश्वर हम आपसे बढ़िया बड़ा प्रेम करने पाए, हम आपसे बढ़िया और आगे बढ़कर करने वाला प्यार करें। परमेश्वर हमारा प्रेम कभी फीका ना पड़े, हमारा प्रेम तेरे नाम में बढ़ता चला जाए, हम आगे बढ़ते चले जाएं। सामर्थी परमेश्वर खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये वचन इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेके आए पिता परमेश्वर, और कोई अंधकार की शक्ति ये वचन सुनाने ना पाए। मेरे सामर्थी परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे सहायता दे कि मैं तेरे उस पहले प्रेम में जाऊं पिता परमेश्वर। मेरे मार्गों को खोल दे पिता परमेश्वर। पिता अगले समय में जब हम प्रभु भोज की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु भोज की मीटिंग के लिए भी प्रभु हमें मदद कर, सहायता कर। जब हम उसे ग्रहण करें तो बड़ी सामर्थ को पाए, बड़े अभिषेक को पाए, बड़ी ताकत को पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हमें तैयार करे पिता, और आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम दुलार पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगे, आमीन। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, प्रभु के तमाम दास और दासियों के साथ, प्रभु के तमाम विश्वासी लोग हमेशा हमेशा का हम सब के साथ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।